जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मयंक धाकड़, अंकिता पांडे, निशु त्रिपाठी, ऋतु सैनी, पुष्पांजलि कुमारी, अंकित रॉय, आदित्य कुमार, अमृता पटेल, रिया चाहर, ज्योति रॉय, गौरी, पुनीता, रजनीश प्रजापति। मैं एकदम ठीक हूं भाई, आप कैसे हैं आप बताएंगे। प्रियंका, नीलेश, शिखा, निशा, वनिता, संजय, अमरनाथ, सचिन पांडे, रवि, श्रीनिवास, सभी प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्यारे बच्चे बुक एंड ऑथर के लास्ट क्लास पर हैं। 4 क्लासेस हमारी इसमें होनी थी, तो आज ये आपकी अंतिम क्लास होगी बुक एंड ऑथर की। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से नोट्स बनाएंगे। कल मैंने आपको पिछली क्लास में, यानी कि कल नहीं, पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिकेट की बुक्स बताई थी या प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे। अब आज हम देख रहे हैं अभिनेता और अभिनेत्री की प्रमुख पुस्तकें, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। हिंदी में पढ़ लेना, जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। क्या बोलोगे? खुल्लम खुल्ला। बहुत पूछिए, आपका इसी बार एसएससी जीडी 2023 में, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछी गई किताब थी ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, ये किसकी है? अनुपम खेर की। इसमें अनुपम खेर बताते हैं कि आप जो है ना प्यारे बच्चे, वो आप सबसे बेहतरीन है। कई बार आप अपनी जिंदगी में अपनी तुलना और लोगों से कर रहे होते हैं। आप देखते हैं आपके पड़ोसी के पास वेल्थ है, उनके पास, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी मोटरसाइकिल है, किसी के पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं। तो आप दूसरे को देख करके एक, बोलते ना कि एक तुलना आप कर रहे होते हैं, जबकि आपको क्या समझना चाहिए कि आप सबसे बेहतरीन है। यू आर द बेस्ट। तो कभी किसी से अपनी तुलना ना करें और खुद को सबसे बेहतरीन इंसान आप समझें। लेकिन इसके लिए आपको बेहतरीन होना भी पड़ेगा, और बेहतरीन होने के लिए आपके एक्ट्स कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। आप गलत काम करोगे बच्चे और दुनिया से मान के चलो कि मैं हूं और मैं गलत काम करूं और मैं अच्छा बनूं आपके सामने, लेकिन एज इट इज मैं तो जानता हूंगा ना कि मैं कैसा इंसान हूं। तो वो जो फीलिंग है खुद से, वो खुद से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे एक्ट्स अच्छे हैं, मैं एक बहुत शानदार व्यक्ति हूं। तो यू आर द बेस्ट। एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी। एसएससी ने कई बार पूछी है। दोपहरी, ये ऐसे नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, दोपहरी नाम है। दोपहरी किसकी है? ये पंकज कपूर की है। एन अनसूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल मैंने आपको बताई थी, वो विक्रम सेठ की थी आपका। एन अनसूटेबल बॉय, ये करण जौहर की है, ठीक है। करण जौहर के बारे में मैं आज तक कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं चला करण जौहर मतलब किधर शिफ्ट किया जाए। ऐसा होता है ना, एल जी बी टी क्यू के बारे में जानते होगे ना, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर होते हैं, क्वेयर होते हैं। तो बस पता ही नहीं है मतलब कहाँ, आदमी कम से कम क्लैरिफाई तो करे। चलो जो भी है। स्टोर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन। नोट करेंगे बच्चे अच्छे से। कोई नहीं, अंजलि तोमर बच्चे, ठीक है। तो पूरा नाम इसका, हाँ, यू आर द बेस्ट याद रखो, उसमें आगे ये द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। यू आर द बेस्ट, ठीक है। किताब का नाम यू आर द बेस्ट है, ठीक है। प्रवीण, ठीक है। आगे आएंगे। लिख चुके भैया, बता दिया करो भाई लिख के, ये तो बोल दिया करो कि लिख चुके हैं, ठीक है। आगे आएंगे। अभिनेत्री, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड किसने लिखी है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर है, तो अनफिनिश्ड याद रखें सिर्फ। ए मेमोयर किसकी है? ये अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। माई लाइफ इन डिजाइन, ये डिजाइनर है गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ है। प्रेगनेंसी बाइबल, डिलीवरी सून, ये करीना कपूर की है, ठीक है। द मॉडर्न गुरुकुल,
मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बेंद्रे, और करीना कपूर के बच्चे होते हैं तो ये नाम रखते हैं अपना ऐसा, तैमूर, चंगेज, मतलब वो लोग जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, भारत की अस्मिता के साथ जिन्होंने छेड़खानी की, वो लुटेरे जिन्होंने यहाँ पर लाखों हत्याएं की। तैमूर 1398 में आया, उसने एक स्टेटमेंट दिल्ली में दिया कि मुझे 50,000 सिर रोज चाहिए। ऐसे के नाम पे ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो सोचो कितना गर्व है इनको भारतीयता पर या भारत के इतिहास पर, कितना गौरव ये करते हैं। तो करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल डिलीवरी सून, मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बेंद्रे, नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर। दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, आप एक अच्छा पॉजिटिव नाम रख सकते हैं, एक नेगेटिव नाम क्यों देना किसी बच्चे को, ठीक है। नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर, लेकिन पता है इनकी क्यों नहीं डरते हैं? डरते क्योंकि, डरते इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास वेल्थ है, इनके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नाउ ए बेस्ट सेलर, मिस्टर फनी बोन्स, ये किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है, ट्विंकल खन्ना की। ये नाम रख सकते हैं ना, अशफाक नाम हो सकता है। इतने मतलब प्रेरणा का काम उन्होंने किया, देश के लिए जान दी है। हमीद नाम हो सकता है, इतना शानदार नाम है, इतने संघर्ष के साथ में वो लड़े। लिखेंगे भैया। अनफिनिश्ड, माई लाइफ इन डिजाइन, प्रेगनेंसी बाइबल। बच्चे ऐसे याद करते हो ना, यस और नो लिख के दिखाना हाथ रख के, वो सबसे अच्छा तरह है। सबसे अच्छा तरीका वही है। प्रेगनेंसी बाइबल हम बोलेंगे प्रियंका चोपड़ा, माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान, द मॉडर्न गर्ल को सोनाली बेंद्रे, नाउ ए बेस्ट शिल्पा शेट्टी, मिस्टर फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना, ऐसे। सर ये सब किताबें स्वयं लिखते हैं, मैं बता चुका बच्चे पिछली क्लास में। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत कम लोग अपनी किताबें लिख पाते हैं, बाकी ये लोग थोड़ा आइडिया दे देते हैं और लोगों से लिखाते हैं। अमित कुमार यादव जी, बहुत सारा प्यार। चलेंगे आगे। अब आते हैं बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2022 और 23 में जो किताबें लिखी गई हैं। जो बच्चे पहले से नोट्स बना चुके हैं वो रिवीजन करें एक शानदार बैठ के ध्यान से। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, और बाकी का जो नाम है ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी। द कॉन्ट्रीब्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, जे साई दीपक। तो क्या लिखें? सिर्फ इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान बुक बहुत चर्चित हुई 2022 में। किसकी किताब है? जे साई दीपक की किताब है। अनबाउंडेड अभयानंद की किताब है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कौन? कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, उसके ऊपर मतलब टाइगर हिल्स आप लोग जानते ही होंगे, हमारा एक मतलब सैन्य कमांड है, तो वहां पर किस तरह से कितना संघर्ष होता है, सैनिक कैसे लड़े, उसके बारे में किताब है। शिवाजी, इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, ये किसकी है? आपका वैभव पुरंदरे की किताब है। अस्मिता का संघर्ष या आइडेंटिटी स्ट्रगल, किसकी? शशि थरूर की है। कश्मीर 370 के साथ और बाद, हिंदी नाम, और उसके बाद विद एंड आफ्टर कश्मीर 370, जितेंद्र दीक्षित की किताब है। एक कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ए मेमोयर, तो सिर्फ इतना याद करें, ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति दीक्षित की किताब है। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, ये किसने लिखा है? देवप्रिया सान्याल ने लिखा है। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, देवप्रिया सान्याल। आगे उसके मतलब उन्होंने बताया है सलमान खान के बारे में कि वो कितना मतलब डोनेशन अपनी बीइंग हैंग, जो बोलते हैं ना उसको, बीइंग हैंग बोल रहा हूँ सॉरी, बीइंग ह्यूमन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बहुत सारी एनजीओ देश में चलाती है, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो वो सब के बारे में लिखा है। द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, देवप्रिया सान्याल। लिखेंगे भैया और बता देंगे जब लिख चुके होंगे। सर जी मोदी जी की बुक बताओ, बता चुका भैया, मोदी जी से बहुत मोहब्बत है तुमको। सर भैया बुक की तीसरी क्लास नहीं है क्या? बुक की मिसिंग है? क्यों मिसिंग क्यों है? करवाओ उसको, बोल के आओ एक बार, अभी करा देते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ। करा देंगे भैया, करा देंगे, ठीक है, लिख लेंगे और बता देंगे। ठीक है, लिख चुके, बहुत बढ़िया। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, सिर्फ इतना नाम याद रखें, द आर्किटेक्ट, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है।
नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा है अजय सिंह ने। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, कैसे पार्टी को इन्होंने बदला है। ठीक है। हे राम टू जय श्री राम, ये किसकी है? आपका आनंद वर्धन सिंह जी की किताब है, आनंद वर्धन सिंह जी की। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य जी। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत की जी की किताब, बहुत इंपोर्टेंट मार्क करना दोस्त। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, ये मैं आपको बुकर प्राइज में भी पढ़ाऊंगा कि पहली हिंदी की पुस्तक ये ऐसी हुई जिसको आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। इससे पहले हिंदी की कोई किताब नहीं हुई। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, दरअसल में इस किताब का नाम था हिंदी में रेत की समाधि। और मैं इसके बारे में वहीं बताऊंगा, एक डेजी रॉकवेल थी इंग्लिश राइटर जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था, तो वो बातें हम वहां पर करेंगे। द मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। ठीक है, पुष्पेंद्र कुशवाहा, एकदम सही सोच रहे हैं आप। सर लिखने का थोड़ा टाइम दे। बच्चे मैंने तो आपसे पूछ के, जब सारे बच्चों ने नेक्स्ट नेक्स्ट लिख दिया है तब आगे किया है मैंने, शायद आप बहुत मंदा लिख रहे हैं। चलो थोड़ा और टाइम देंगे, इस बार बता देना। ओके, बता देना। स्क्रीन रोक लिया करो आप, अगर आपको लगता है आगे बढ़ गए तो स्क्रीन को रोक लिया करो थोड़ा सा, है ना। और फिर जब आपको लगता है आपका हो चुका तो थोड़ा फास्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनु सुथार, बहुत अच्छा लिखा है आपने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशियो, अच्छा, ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। ठीक है। हरिरोम यादव जी कह रहे हैं सर जी इतने सारे बुक कैसे याद करें? बच्चे रिवीजन से याद करोगे। रिवीजन ये तो बहुत थोड़ा सा है, इतनी सारी जीएस आपको याद करनी है। पूरे जीवन हमको सैलरी चाहिए गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, तो इतना मेहनती तो होना पड़ेगा कि सरकार आपको पूरे जीवन सैलरी दे। आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। ये तो सिर्फ 400 किताबें हैं, तो 400 फैक्ट याद करने नहीं, हमको कई हजार फैक्ट याद करने होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये नोट्स वाले हैं जिनके पास नोट्स होते हैं और ये बोल देते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप लिख लो। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, अजय सिंह। हे राम टू जय श्री राम, आनंद वर्धन सिंह। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य जी। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड, हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, विनोद राय। टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। द मेवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता की किताब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमेशा कभी ये क्वेश्चन मत पूछो आप किसी से कि जी मैं मैथ कैसे करूंगा, मैं रीजनिंग कैसे करूंगा, इंग्लिश कैसे याद करूं, जीएस कैसे याद करूं। आप अच्छे छात्र बने। आप, ये बातें तो वो करता है जो बच्चा मान के चलो अभी छठी सातवीं आठवीं में हो है ना। ऐसा ना करा करो। आपको तो एक होशियार बच्चा होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ है हम पढ़ेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें स्थायी होती हैं। और हाँ, मैं आज बता दूं आपको, आज 3 बजे से जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस के सारे पार्ट की, और प्यारे बच्चे, ये मैं हमेशा से कराता रहा हूँ 3 बजे, आज फिर शुरू करने जा रहा हूँ। नाम इसका कुछ भी हो सकता है, परिणाम बैच, आदर्श बैच, निर्माण बैच, नाम कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएस में ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, या स्टैटिक जी के, क्योंकि जीएस सब जगह लगभग बराबर है। कहीं वो आसान हो सकती है, कहीं वो कठिन हो सकती है। फिर इसको हम शुरू करें आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए, जो एग्जाम कराएगी एसएससी, यानी कि एसएससी बेस्ड ही हम तैयारी इसमें कर रहे होंगे। तो आप लोग 3 बजे का ये प्रैक्टिस सेट आज शुरू होगा, पहली क्लास होगी। तो उम्मीद करूंगा आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ के जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि वो 3 बजे के सेट की एक कीमत है। शायद आप नए बच्चे होंगे तो ना जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो शायद जानते होंगे इस सेट के माध्यम से हमने अब तक क्या किया है। और मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों को, एक तरफ पूरी थ्योरी क्लासेस और एक तरफ ये प्रैक्टिस सेट, बच्चों को क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, उतना उस पर हम रिसर्च करके और मेहनत करके वो क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर से कुछ नए क्वेश्चंस तो हो जाता है। ठीक है।
तो जुड़ना अपनी परीक्षा तक, ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर करना, है ना। इससे क्या होगा, आपको जीएस में कॉन्फिडेंस और आएगा, चीज़ें रिवाइज होंगी, तब आपको एक कॉन्फिडेंस जीएस में आने लग जाएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसने लिखी है? गोल्डन, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, जैसे अभी महामारी आई थी कोरोना, तो अगली कोई महामारी आए तो उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में लिखा है बिल गेट्स ने। ठीक है। और बिल गेट्स ने क्या लिखा था, एक किताब और लिखी है, बिल गेट्स की एक किताब और है, ये भी याद रख लेना, द रोड अहेड, द रोड अहेड। ठीक है, आ जाएंगे। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। ऑन बोर्ड रत्नाकर, सी ऑफ पोपेज, और द सैडो लाइन। ये बड़ी चर्चित किताब रही है भारत में, द सैडो लाइन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये भी, जो एक ज्ञानपीठ अवार्ड है, जिसको हम ज्ञानपीठ अवार्ड बोलते हैं, वो लिटरेचर में दिया जाने वाला सबसे बच्चे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1961 में उसको फाउंड किया गया था, 1965 में उसको पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मिलता है, जो आपकी, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो जो एट्थ शेड्यूल है हमारा, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, तो वो उन 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन द शैडो लाइन के लिए अंग्रेजी में दिया जा चुका है अमिताभ घोष को, इसीलिए किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। द शैडो लाइन बहुत पूछी जाती है किसकी है। ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी किताब है? शशि थरूर। द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यू एंड ए, स्लम डॉग मिलेनियर, ये विकास स्वरूप की किताब है। स्लम डॉग मिलेनियर आप जानते ही हैं बच्चे, क्योंकि वो बहुत चर्चित हो गई, उसके लिए ऑस्कर प्राइज मिल गए। तो ये क्वेश्चन एसएससी पूछेगी कि भाई बच्चे कितना जानते हैं स्लम डॉग मिलेनियर के बारे में। तो स्लम डॉग मिलेनियर क्या बोलोगे आपका? क्यू एंड ए, दोनों किताबें किसकी हैं? विकास स्वरूप की हैं। बहुत अच्छे से आराम से लिखेंगे। अरुण कुमार जी, थैंक यू। आकाश कुमार के, गार्गी मैम की क्लास नहीं हुई बच्चे, गार्गी मैम की शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, वो आपके लिए मेहनत करती रहेंगी, क्योंकि अभी उनकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है ना, तो डिलीवरी का टाइम भी आएगा उनका। कोऑपरेट करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। वो उतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी जो भी ज़रूरी है, उसकी चिंता नहीं करनी है ना। ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। ऑन बोर्ड रत्नाकर, सी ऑफ पोपीज, द शैडो लाइन, अमिताभ घोष। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। क्यू एंड ए, स्लम डॉग मिलेनियर, ये विकास स्वरूप की किताबें हैं। किसकी? विकास स्वरूप की। एक सेकंड रुकना बच्चे, बस मैं एक चीज देख रहा हूँ। ये किताब मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं सर्च कर रहा था जरा, ये जो किताब है ना, इससे मुझे ध्यान आ रहा था यहाँ, नहीं सॉरी पीछे गया ना। हाँ, मिशेल ओबामा, इससे मैं ये कहना चाह रहा था, बराक ओबामा की किताब, ये चीज मैं देख रहा था, मैं इसको मिस कर रहा था थोड़ा, तो मैंने उसको सर्च किया है। बराक ओबामा की एक पुस्तक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा की बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। क्या बोलोगे? ड्रीम्स, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, एक ही बुक है बच्चे, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, नोट करना आप साथ में। चलो भाई। ठीक है। जीएस प्रैक्टिस सेट, भाई ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में ही करना, ये प्रैक्टिस सेट की बातें यहाँ ना करो, प्रैक्टिस सेट की बातें प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है।
हाँ, आकाश कुमार जी बहुत शानदार। डॉलर बहू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एसएससी बहुत पूछती है पिछले 3-4 सालों में। एसएससी में बोलते हो ना दीवानी है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की दीवानी है। ठीक है। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनी जेदी, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, लीडरशिप नहीं सॉरी लीडरशिप, हिम्मत है, वॉट वेंट रॉन्ग एंड वाई। ये किसकी हैं? ये किरण बेदी की किताबें हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ठीक है। द 10 है ये, 10 द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष गर्ग की किताब है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। घूमने के ऊपर बहुत लिखा है इन्होंने। ठीक है। जैसे दिल्ली इज नॉट फार, ऐसी किताबें। हाँ, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होगा, 3 बजे होगा, आज ही शाम 3 बजे आगे आएंगे। सिटी ऑफ इंसिडेंट, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। हाँ, लाडला प्रजापति, बिल्कुल जैसे केलुचरण महापात्र की दीवानी है, ऐसे ही। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है कनक। आगे आएंगे। डॉलर बहू, सिटी ऑफ इंसिडेंट, फियरलेस गवर्नेंस। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, सर जब लिखना ही है तो क्लास क्यों ले? ये भी सही बात है भाई, जब क्लास में लिखना पड़े तो क्लास क्यों ले। चलो, अच्छा क्वेश्चन था। आप ये पढ़ाना शायद चाह रहे होंगे, तो मैंने पढ़ दिया है। खुश है आप? अभी शायद ये 2050 में पॉसिबल हो पाएगा, तब माइंड उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मनुष्य की स्मृति ऐसा नहीं है कि कमजोर हो रही है, वो बढ़ रही है। उसकी मानसिक जो क्षमता है ना दिमाग की, वो बढ़ती जा रही है। मानसिक क्षमताएं बढ़ रही हैं। 2050 तक लगभग डिजिटल युग आएगा, और क्लास में आपको नहीं लिखना पड़ेगा ना कुछ होगा। और ये पेन भी खत्म हो जाएगा, ये कागज भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको 2050 का लगभग वेट करना पड़ेगा, वो एरा भी आएगा। और आपको लगता है लिखना पड़ता है तो मत लो क्लास, क्यों लेनी है? जबरदस्ती किसी ने लिखा है? प्रेशराइज तो नहीं किया किसी ने कि भैया क्लास, ऐसी क्लास लेके देखो जहाँ लिखना ना पड़े। ये भी अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया अर्जुन सिंह जी। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, यूपीपीसीएस प्री बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का। हमेशा अच्छा रहेगा, जब जब आप मेहनत करेंगे तब अच्छा होगा। लेकिन इस पेन और अपने कागज पे विश्वास रखना है ना। लिखा करो। लिखना जरूरी है। सोशल हारमोनी एंड लेटर्स टू सेल्फ, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको और बताई थी, ज्योतिपुंज बताई थी, साक्षी भाव बताई थी हिंदी में, और एग्जाम वॉरियर बताई थी। वो 3 किताबें याद है, यस और नो, तो वो लिखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल हारमोनी और लेटर्स टू सॉल्व, बोस चंद्रचूर घोष, मैकमोहन लाइन, याद रख लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जे सिंह की है। नाथुराम गोडसे के ऊपर किताब लिखी है धवल कुलकर्णी, इंपॉर्टेंट किताब है। 6 सस्पेक्ट्स, विकास स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अभी मैंने आपको बताया Q&A, और स्लम डॉग मिलेनियर। और बच्चे, अगर मैं बोल पा रहा हूँ ना, तो मैं मतलब फिर गर्व से नहीं सीख के आया कि Q&A स्लम डॉग मैंने पढ़ा है, मुझको याद है। आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। कभी खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा करना सीखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि हम पढ़ेंगे तो मेमोरी याद रहेगी। और याद वो चीजें रहती हैं जिनको हम फेस करते हैं, रिवाइज करते हैं। कोई आपको एक ऐसा आदमी बच्चे मिल जाए जो अनजान है, जो आपने आज तक देखा नहीं, क्या आप पहचान पाओगे ये कौन है? लेकिन आप अपने मामा जी को इसलिए पहचान पाते हो क्योंकि मामा जी आपने कई बार देखे हैं। तो मामा जी के लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपके पापा या चाचा, उनको आप किसी एक कोने से पहचान सकते हैं। थोड़ा सा दिख जाए तो पहचान सकते हैं। अपने किसी दोस्त को वो अगर बहुत दूर से आप देख पा रहे हैं तो पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत बार देखा है। और यही मेमोरी है, यही याददाश्त है। जिस चीज को आप जितनी बार देखेंगे वो उतनी कंठस्थ हो जाती है, उतनी याद हो जाती है। ठीक है। तो ये विश्वास खुद के ऊपर करो कि मैं रिवीजन करूंगा,
और रिवीजन करोगे और याद ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं का मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि याद ना हो। माई लाइफ एज कॉमरेड, के सैलजा, 2023 की बहुत चर्चित पुस्तकें, ये 2023 की किताबें हैं। रिफ्लेक्शंस, नारायण वाघुल। और नई किताबें जो आती रहेंगी वो मैं प्रैक्टिस सेट में आपको बताता ही रहूंगा, जैसे लॉन्च होंगी ऐसे बताते रहेंगे। ठीक है। कोर्टिंग इंडिया, नंदनी दास। और कोर्ट्स के ऊपर किसने लिखा है? द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई ने लिखा है। द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, याद है। विक्ट्री सिटी, सिटी में टैपे बड़ी की मात्रा आएगी। सलमान रश्दी, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। द पॉवर्टी एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई की बच्चे एक किताब और मैंने आपको बताई थी, याद है, जब हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वो मेघनाथ देसाई ने लिखी है। ठीक है, चलो सर टाइम टेबल दे दें। नहीं बच्चे, मैं टाइम टेबल नहीं बना सकता, और किसी एक का बनाया हुआ टाइम टेबल सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, है ना। अच्छा सर, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, सोने का, काम करने का, क्या आप करते हैं, बाकी टाइम पढ़ाई करो, वो जो आप खुद बना पाएंगे। ठीक है, चलो नोट करेंगे, बस यहीं पर हमारा बुक सेक्शन खत्म होता है, और एक बार बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे। ठीक है प्रियंका गौतम जी, चलेंगी बहुत जल्दी। सर जी स्क्रीन को लार्ज कर दो, ये लो, लार्ज स्क्रीन। नहीं अंशु यादव। लिखेंगे आराम से। विवेक कुमार गुप्ता कह रहे, सर क्या आप कुमार गौरव सर के बारे में कुछ कहेंगे? अरे तुमको क्या मिलता है कोई किसी के बारे में कुछ कहे तो उससे? सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, कुमार गौरव सर बहुत मेहनती हैं। हर एक टीचर जो बोर्ड पे खड़ा होता है बच्चे, हर किसी को एक सुधार की आवश्यकता होती है। और इस मैं कहता हूँ इस पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी जो लोग पढ़ा रहे हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत। तुम ऐसे मत बोला करो उनके बारे में बोलो, उनके बारे में बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुमको। उनके बारे में क्या कहेंगे, वो टीचर को पता है वो कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग देखते ही है सबको मेहनत करते हुए, कौन कितनी मेहनत करता है। हर एक आदमी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। किसके लिए? खुद के लिए भी काम कर रहे हैं सब लोग, नो डाउट, हम भी खुद के लिए भी काम कर रहे हैं। आप भी खुद के लिए काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ जन सेवा के लिए कर रहे हैं। आपको कल बोला जाए कि आप फ्री में ड्यूटी कर पाएंगे क्या अपनी, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। फंड्स की ज़रूरत हम सबको है। और जिनको फंड्स की ज़रूरत नहीं है वो बाबा बन चुके हैं, वो साधु बन जाते हैं। और जो बाबा या साधु नहीं है और बात करे ऐसी, तो इसका मतलब वो छल कर रहा है। तो फंड्स की ज़रूरत सबको है, तो हम अपने लिए भी, आप भी अपने फंड्स के लिए, हम सबकी ज़रूरतें हैं। लेकिन हमारी सबकी ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं किस एक कॉमन चीज़ से, वो है स्टडीज़, अध्ययन। हम आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कोई भी अध्यापक आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा तो उसको बच्चे पसंद करेंगे और आगे लेके जाएंगे, उनको बच्चे विश्वास करेंगे। कोई अच्छी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा बच्चों को, तो एक टाइम में बच्चे क्या करते हैं, उसको फिर नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ख़त्म हो गए। ख़त्म का मतलब है उनके नाम तक किसी को याद नहीं है। एक लंबे टाइम तक बने रहने के लिए मेहनत ज़रूरी है, और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, आगे आएंगे। लिख चुके भैया, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मैं आपको बता चुका हूँ शाम 3 बजे प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।